प्रिय संस्कृत बच्चों, नमः संस्कृताय। संस्कृत के बच्चे आज सरस्वती प्रकाशन का जो कक्षा सप्तम का तृतीय पाठ है, महारानी लक्ष्मीबाई, इस पाठ को आज हम मिलकर पढ़ेंगे। चलिए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। अस्या वीरांगनाया जन्मम महाराष्ट्र राज्ये कृष्णा नदी तटे एकस्मिन् ग्रामे 35 अधिके 18तमे वर्षे अभवत्। इस वीरांगना का जन्म महाराष्ट्र राज्य के कृष्णा नदी के तट में एक गांव में 1835 वर्ष को हुआ। शैशवे अस्या नाम मनुबाई आसीत्। जब ये छोटी थी तो इसका नाम जो है मनुबाई था। इस प्रकार इसको मनुबाई के नाम से सब लोग कहते थे। अस्या जनकः मोरोपन्तः तदानीं पेशवा बाजीरावस्य सेवायाम आसीत्। और इसके पिता जो थे उनका नाम मोरोपंत था। वह उस समय बाजीराव की सेवा में नियुक्त थे। अस्या जन्नी भागीरथी बाई साध्वी ईश भक्ता चनारी आसीत्। इनकी जो माता हैं जिनका नाम भागीरथी बाई है, वह जो है साध्वी, वो स्वभाव से अच्छी और ईश्वर की भक्त ऐसी नारी थी। उभावपि ताम प्रियाम सुताम मनुदेवी स्नेहेन अपालयताम। दोनों माता पिता के द्वारा उस अपनी प्रिय पुत्री मनुदेवी का स्नेह के द्वारा पालन पोषण किया गया। तदा बाजीरावः कानपुर नगरस्य समीप स्थिते बिठूर नाम के स्थाने निवसत्। उस समय बाजीराव कानपुर नगर के समीप में जो स्थित एक बिठूर नाम का स्थान है, उस बिठूर नाम के स्थान में निवास करते थे। मनुदेव्या शिक्षणम तत्रैव अभवत्। इसी कारण मनुदेवी का जो शिक्षण कार्य है वह जो है वहीं पर हुआ। अश्वारोहणोपि मनुबाई अतीव कुशला अभवत्। अश्वारोहणेपि, अश्वारोहण माने घुड़सवारी में भी मनुबाई अत्यंत दक्ष थी। तत्र सा अचिरम शास्त्र विद्याम च अलभत। और वहाँ पर उन्होंने शीघ्र ही बहुत समय तक शास्त्र विद्या का भी लाभ उन्होंने लिया। अनंतरम झांसी नरेश गंगाधरेण सह मनुदेव्याम विवाहम अभवत्। इसके बाद झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ मनुदेवी का विवाह हुआ। ततः परम मनुबाई रानी लक्ष्मीबाई इति नामना प्रसिद्धा अभवत्। उसके बाद जो मनुबाई थी, जिसको बचपन में मनुबाई के नाम से जानते थे, वह रानी लक्ष्मीबाई इस नाम से प्रसिद्ध हो गई। विवाहांतरम अपि सा शास्त्राभ्यासम अश्वारोहणम च न अत्यजत। विवाह के उपरांत भी उन्होंने शास्त्रों का जो शस्त्र थे उन शस्त्रों का जो अभ्यास करना इत्यादि, जैसे तलवारबाजी है, इन चीज़ों का अभ्यास करना और घुड़सवारी करना, इसका त्याग नहीं किया। एतस्मिन्नेव काले आंग्ल शासकः भारते स्वप्रभुत्व स्थापनाय यत्नशीलाः अभवन्। इसी समय में ही अंग्रेजी शासकों के द्वारा भारत में अपने प्रभुत्व की स्थापना के लिए प्रयत्न किया जाने लगा। कूटनीति प्रयोगेन दिने दिने तेषां प्रभुत्वम अवर्धत। कूटनीति के प्रयोग के द्वारा दिन प्रतिदिन जो अंग्रेजी शासक थे उनका प्रभुत्व बढ़ता गया। तदैव दैवयोगात् गंगाधरस्य एकलः पुत्रः स्वर्गः गतः। उसी समय दैव योग से भाग्यवश गंगाधर का जो एक पुत्र था, केवल एकमात्र पुत्र था, वह जो है स्वर्ग को प्राप्त हो गया। पुत्र वियोग संतप्तो गंगाधर दामोदर राव नामकम शिशुम एकम दत्तक पुत्र रूपेण स्वीकृतवान। पुत्र के वियोग से दुखी होकर के गंगाधर राव ने दामोदर राव नाम के एक शिशु को अपने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया। किंचित कालांतरम, कुछ समय के बाद गंगाधर राव भी पंचतत्वम गतः। गंगाधरोपि पंचतत्वम गतः। गंगाधर राव भी जो है वो पंच तत्व में चले गए, मतलब उनकी भी मृत्यु हो गई। अथ पति पुत्र वियोगेन नितराम संतप्तापि रानी सधैर्यं राज्यं
शासन शत्रुम अधारयत। इस प्रकार पति पुत्र दोनों के वियोग के द्वारा वह जो है हमेशा संतप्त होते हुए भी रानी ने धैर्य पूर्वक राज्य के शासन के राज्य का जो शासन था उसके शासन के कार्यों को धारण किया। उस माने राजा जो है, राजा के और राजा के पुत्र के मृत्यु के वियोग के बाद भी रानी ने धैर्य पूर्वक उस शासन को जो है एक सूत्र में बांध के रखा और उस शासन को चलाने का काम किया। अस्या शासन काले प्रजा सर्वथा सुखम अभजन किंतु एतत् वैदेशिका नाम कृते असहनीय जातम। रानी लक्ष्मीबाई के शासन काल में प्रजा को तो सर्वथा सुख ही था, सब प्रकार से सुख था, किंतु इन विदेशी शासकों के लिए वह असहनीय होता जा रहा था। आंग्ल शासक डलहौजी अस्या राजम उत्तराधिकारहीनम उद्घोष्य हस्तगतम अकरोत्। आंग्ल शासक एक डलहौजी थे, इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के राज्य को उत्तराधिकार से, जो उत्तराधिकारी था उससे हीन मान लिया कि इस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, यह उद्घोषणा करते हुए उसको अपने हाथ में ले लिया राज्य को। राज्ञैः लक्ष्मी च स्वल्पम मासिक वृत्तिम स्वीकृतवन्तः। और रानी लक्ष्मीबाई को थोड़ा सा मासिक खर्च के रूप में देना स्वीकार किया। आंग्ल शासकः न केवलम राज्ञां लक्ष्म्याम अपितु अन्येष्वपि जनेषु अत्याचारान् अकुर्वन्। आंग्ल शासकों ने न केवल रानी लक्ष्मीबाई को ही बल्कि वहाँ अन्य लोगों के ऊपर भी अत्याचार शुरू कर दिया। अतः संपूर्ण भारते यत्र तत्र स्वातंत्र्य अग्नि प्रज्वलिता। इस प्रकार संपूर्ण भारत में उनका इतना अत्याचार हो गया जिसके कारण यत्र तत्र यहाँ वहाँ सब जगह स्वतंत्रता की आग फैल गई। क्रुद्धाः देशभक्ताः वैदेशिकान् स्वदेशात् निष्कासयितुं प्रयत्नशीला अभवन्। जो देशभक्त थे वो बहुत क्रोध में आकर के और वैदेशिकों को, जो विदेशी शासक थे, उनको अपने देश से निष्कासित करने के लिए प्रयत्नशील हो गए। राज्ञी लक्ष्मीरपि स्ववीराणां स्वातंत्र सैनिकानां च नेतृत्वम् अकरोत्। रानी लक्ष्मीबाई ने भी अपने जो वीर सैनिक थे उनका स्वतंत्रता के आंदोलन में नेतृत्व किया। फलतः तैः सह आंग्ल शासकः, उसके फलस्वरूप क्या हुआ? तैः सह आंग्ल सैनिकानां भयंकर युद्धम अभवत्। इसके फलस्वरूप जो है उनका, रानी लक्ष्मीबाई के सैनिकों का और अंग्रेजी शासक के सैनिकों का, विदेशी जो शासक थे उनके सैनिकों का भयंकर युद्ध हुआ। युद्धे राज्ञाः सैनिका वैदेशिकाः पराजिता। युद्ध में जो रानी के शासक थे, महारानी के शासक थे, उन्होंने वैदेशिक सेना को पराजित कर दिया। वैदेशिक सेना को पराजित करने के उपरांत इदम विलोक, यह देख करके आंग्ल शासक देख के बहुत खिन्न हुए और उन्होंने किया क्या? आंग्ल शासकाः स्वकीयम विशालम सैन्यम युद्धम प्रेषयतः। यह देख करके आंग्ल शासकों ने अपनी विशाल सेना युद्ध के लिए भेज दी। अनंतरम भयंकर युद्धम अभवत्। इसके बाद भयंकर युद्ध हुआ। रानी स्वमेव खड्गम आदाय युद्ध भूमि अवतरत। रानी स्वयं हाथ में अपने खड्ग तलवार लेकर के युद्ध भूमि में उतर गईं। तत्र अश्वकविकाम दंतेषु दधानाम। और उन्होंने जो है घोड़े की लगाम, अश्वकविकाम घोड़े की लगाम, अपने दांतों में दधानाम माने धारण करती हुई दबा लिया उसको। सा उभाभ्याम अपि, और दोनों कराभ्याम, दोनों हाथों से तलवार अपने हाथ में लेकर के उसका संचालन किया। शत्रुपक्षे निर्भयम प्रविष्टा सिंहवाहिनी दुर्गेव सा सर्वत्र शत्रुम भूलुंठितान अकरोत्। शत्रु पक्ष में निर्भय प्रविष्ट होती हुई वह सिंहवाहिनी दुर्गा के समान सर्वत्र इधर उधर सभी जगह शत्रुओं को भूलुंठितान माने धराशायी करती हुई उन्होंने युद्ध को नेतृत्व किया और शत्रुओं के सेना को धराशायी कर दिया। तस्याह खड्ग
तस्याह खड्गस्तदा विद्युत इव विद्युतो ते स्म। उनका जो है खड्ग उस समय जब वो युद्ध करती थी तो उनका खड्ग विद्युत के समान चमकता था, जैसे बिजली चमक रही हो ऐसे जो है उनकी तलवार चमक रही थी। सा यस्याम यस्याम दिशि दृष्टिपातम अकरोध, वह जिस जिस पर जिस जिस दिशा में देखती थी अपनी दृष्टिपात करती थी, तस्याम एव तत्क्षणम विपक्षे हाहाकार संजाता, उसी क्षण उस समय वहां पर विपक्ष में हाहाकार मच जाता था। यद्यपि वैदेशिका असंख्यका आसन, यद्यपि जो है विदेशी सैनिक असंख्य थे, अनगिनत थे, राज्ञा सेना अल्पासीत, और जो है रानी की महारानी की सेना वह अल्प थी, कम थी। तथापि राज्ञी लक्ष्मी क्रोशान युद्धयंती कालपीम प्राप्नोत, फिर भी रानी लक्ष्मीबाई कई कोस युद्ध करती हुई कालपी पहुंच गई। हंत शरण भूमो चिरम स्थातुम न पारय, बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत खेद की बात है, बहुत दुख की बात है कि वह महारानी लक्ष्मीबाई रणभूमि में बहुत समय तक स्थित नहीं रह सकी। अनंतरम सा शत्रुणाम अग्नेयेभ्य अस्त्रेभ्य आत्मानं रक्षितुम न शक्नोत, और इसके बाद वह शत्रुओं के जो अग्नेय अस्त्र थे उससे अपने आप की रक्षा नहीं कर सकी। तई च आहता जाता, और उसके द्वारा वह घायल हो गई। अथ सा तत्रैव वीर गतिम अवाप्नोत, इस प्रकार वह महारानी लक्ष्मीबाई वीरांगना जो थी वह वीर गति को प्राप्त हो गई। धन्या सा वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, धन्य है वह महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई। सुचिरम स्थास्यति तस्याह विमल कीर्ति, बहुत समय तक सुचिराम स्थाप्यति, मतलब बहुत समय तक जो है स्थापित रहेगी उनकी विमल कीर्ति, उनकी जो कीर्ति है, उनकी जो प्रशंसा है, उनकी जो वीरता है, वह बहुत समय तक उनकी विमल कीर्ति स्थापित रहेगी। चिरम गास्यंती, बहुत समय तक गाई जाएगी। क्या गाया जाएगा? स्वतंत्र अनुरागिण, जो स्वतंत्रता के अनुरागी हैं, जो देशभक्त हैं, देशभक्तों के द्वारा तस्याह ताम विमल कीर्तिम, उस विमल कीर्ति को बहुत समय तक गाया जाएगा। इस प्रकार यह जो है सरस्वती प्रकाशन का तृतीय पाठ महारानी लक्ष्मीबाई संपूर्ण हुआ। सभी छात्र इसको बार बार देखें और समझने का प्रयास करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगले आने वाले जो वीडियो हैं उनको क्रमबद्ध रूप से उन्हें जानकारी मिलती रहे, और इन वीडियो को पढ़ करके अपने ज्ञान को पुष्ट करें और बढ़ाएं।